आज हम पढ़ेंगे टेंस के बारे में। टेंस के सभी नियमों को आज हम जान लेंगे। जो टेंस होता है उसको हिंदी में बोलते हैं हम काल, या फिर इसे बोलते हैं हम समय। टेंस जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और एक होता है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट यानी हिंदी में बोलते हैं इसको वर्तमान काल, पास्ट यानी इसको बोलते हैं हम भूतकाल, फ्यूचर यानी इसको बोलते हैं हम भविष्य काल। अब इसको और पहचानो तो जानिए, जो प्रेजेंट होता है प्रेजेंट में क्या आता है आता है, यानी जो इस समय चल रहा है, इस समय क्या है। पास्ट यानी जो बीत गया, यानी इसमें आएगा क्या, था, थी, थे। फ्यूचर यानी जो आगे आने वाला है, यानी होगा, गा, गी, गे, इसमें आएगा गा, गी, गे। ये तीनों होते हैं। प्रेजेंट यानी है, पास्ट यानी था, थी, थे, और फ्यूचर यानी गा, गी, गे। अब जानते हैं इनके बारे में और। तो जो टेंस है उनको चार भागों में बांटा गया है, चार और भागों में। एक होता है इंडेफिनिट, एक होता है कॉन्टिन्यूअस, एक होता है परफेक्ट और एक होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये चार हो गए और ये तीन हो गए। इन चार और तीन से मिलके जो हमारा टेंस है, कुल 12 प्रकार के टेंस हमारे होते हैं। अब कौन कौन से 12 प्रकार के टेंस होते हैं, आइए उनको जानते हैं। ये तीन टेंस हो गए। नीचे हमने पढ़ा था इंडेफिनिट के बारे में, कॉन्टिन्यूअस के बारे में, परफेक्ट के बारे में एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में। तीन ये टेंस, चार ये टेंस। तीन और चार हमने देखा था, चार मिलकर 12 बनाते हैं। कैसे 12 बनाते हैं इसको जानते हैं। तो प्रेजेंट के साथ एक बार इंडेफिनिट आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। फिर पहला ये हो गया। फिर सेकंड नंबर पे इसी प्रेजेंट के साथ कॉन्टिन्यूअस आएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तीसरे नंबर पे इसी प्रेजेंट के साथ परफेक्ट आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। और चौथे नंबर पे इसी प्रेजेंट के साथ ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फिर आते हैं पांचवें नंबर पे, तो पास्ट के साथ एक बार इंडेफिनिट आएगा, पास्ट आई एन इंडेफिनिट हो गया। सिक्स नंबर पे पास्ट के साथ ही कॉन्टिन्यूअस आएगा, पास्ट सी यानी कॉन्टिन्यूअस। सेवन नंबर पे इस पास्ट के साथ ही आएगा परफेक्ट आएगा। और आठ नंबर पे इसी पास्ट के साथ आपका आएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आएगा। फिर आते हैं आगे, तो 9 नंबर पे आएगा फ्यूचर के साथ फिर यही इंडेफिनिट। 10 नंबर पे इसी फ्यूचर के साथ आएगा आपका कॉन्टिन्यूअस, COUNTINUOUS कॉन्टिन्यूअस। 11 नंबर पे इसी फ्यूचर के साथ आएगा परफेक्ट, और 12 नंबर पे इसी फ्यूचर के साथ आएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो यानी ये तीन मेन थे, इन तीनों के साथ ये चार मिलके बना लिए कुल 12 प्रकार के टेंस। ये 12 टेंस के बारे में हमको पढ़ना है। अब देखते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर सभी के हेल्पिंग वर्ब के बारे में और उनकी पहचान के बारे में। इन 12 को टेंस को कैसे हम पहचानेंगे, उनके हेल्पिंग वर्ब क्या है, इनके बारे में आज हम जानते हैं। आगे देखिए, जो प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया और फ्यूचर हो गया। वीडियो के शुरुआत में ही मैंने बताया है, जो प्रेजेंट होता है इसका मतलब है पास्ट यानी था, थी और थे। फ्यूचर यानी गा, गी, गे, या फिर यूज कर सकते हैं आप होगा, होगी, होंगे। अब चार और टेंस होते हैं, मैंने बताया है इंडेफिनिट होता है, इंडेफिनिट हो गया। फिर कॉन्टिन्यूअस हो गया, फिर परफेक्ट हो गया, और फिर आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इनके बारे में और याद करिएगा आप। जो इंडेफिनिट होता है इसका मतलब होता है ता, ती, ते।
कॉन्टिन्यूस यानी रहा, रही और रहे। परफेक्ट यानी चुका, चुकी, चुके। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यानी है रहा, रही, रहे प्लस समय। तो क्या पढ़ा हमने? प्रेजेंट यानी है, पास्ट यानी था, थी, थे, फ्यूचर यानी गा, गी, गे या होगा, होगी, होंगे, इंडेफिनिट यानी ता, ती, ते, कॉन्टिन्यूस रहा, रही, रहे, परफेक्ट चुका, चुकी, चुके, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यानी रहा, रही, रहे प्लस समय। अब आपसे कोई पूछे पहचान क्या है, तो एकदम आसान तरीका है पहचान बताने का। मान लीजिए आपसे कोई पूछे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का पहचान बताइए, तो पास्ट यहाँ पे आ रहा है, कॉन्टिन्यूस यहाँ पे आ रहा है, तो क्या क्या आ रहा है? रहा था, रही थी, रहे थे। पास्ट कॉन्टिन्यूस का पहचान हो गया। कोई पूछे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पहचान बताओ, फ्यूचर आपका यहाँ पे आ रहा है और परफेक्ट आपका यहाँ पे है, ये फ्यूचर हो गया, ये परफेक्ट। तो चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, फ्यूचर परफेक्ट का। कोई पूछे प्रेजेंट परफेक्ट का बताओ, प्रेजेंट यहाँ पे, परफेक्ट यहाँ पे, चुका है, चुकी है, चुके हैं, बस ये हो गया पहचान। मान लीजिए कोई पूछ दे आपसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का बताइए, तो पास्ट यहाँ पे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लास्ट में है, रहा था, रही थी, रहे थे और प्लस टाइम जो है वो क्या होता है? पास्ट कॉन्टिन्यू परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का पहचान होता है। ऐसे आप बताएंगे किसी भी टेंस का पहचान। अब देखते हैं इसके हेल्पिंग वर्ब के बारे में, और कौन सा वर्ब इसमें, कौन से वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होता है, अब जानते हैं। तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट इसमें यूज होता है वर्ब में यस या यस, और नेगेटिव सेंटेंस में डू या डज का प्रयोग करते हैं, और नेगेटिव में वर्ब में यस या यस लगाते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज, आर एंड एम का प्रयोग करते हैं, और वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैव का प्रयोग करते हैं, हैज हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैज हैव रहता है, अब प्लस जुड़ जाता है बीन और वर्ब का आईएनजी, यहाँ पे प्रेजेंट टेंस खत्म होता है। अब बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट का। तो पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का सेकंड फॉर्म रहता है, और नेगेटिव सेंटेंस में डिड रहता है, और वर्ब में फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म रहेगा, नेगेटिव सेंटेंस अगर आता है तो उसमें डिड यूज करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में देखेंगे तो वाज और वर्ब का प्रयोग करेंगे, और वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। पास्ट परफेक्ट में अगर लिखते हैं तो इसमें आएगा हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में यूज करेंगे हम हैड प्लस बीन और वर्ब में आईएनजी। पास्ट भी हो गया खत्म। बात करते हैं फ्यूचर का। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में यूज करेंगे हम विल या शैल, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में यूज करेंगे हम विल, शैल और वर्ब में प्लस बी और वर्ब का आईएनजी फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट में यूज करेंगे हम विल शैल, विल या शैल प्लस हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म। फिर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम यूज करेंगे विल, शैल प्लस हैव प्लस बीन और प्लस वर्ब में आईएनजी। ये आपका प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का। अब इसको हम कैसे बताएंगे ये भी देख लीजिए आप लोग। देखिए बताने के लिए सिंपल तरीका है, कोई आपसे पूछे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब या फिर वर्ब क्या है, तो कैसे बताएंगे? फ्यूचर हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया, आइए आगे बढ़िए। यहाँ पे देखिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब विल या शैल प्लस बी होता है और वर्ब में आईएनजी होता है। पास्ट परफेक्ट का बताइए हेल्पिंग वर्ब या वर्ब, तो पास्ट यहाँ पे है, परफेक्ट यहाँ पे है। यहाँ पे आइए हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म। हैड जो है हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो ये आपका पूरे टेंस का चार्ट हो गया। कौन कौन से पहचान इसका हो गया, कैसे पहचान जानेंगे ये भी आप जान लिए, कौन से हेल्पिंग वर्ब उपयोग होंगे ये भी आप जान लिए, वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होगा ये भी आप जान लिए। अब कॉमन बातें देखते हैं। तो कॉमन बात ये है, आप कॉन्टिन्यूअस जहाँ भी देखेंगे, जहाँ भी आप कॉन्टिन्यूअस देखेंगे, कॉन्टिन्यूअस में हमेशा जो आएगा वर्ब में आईएनजी फॉर्म आएगा। देखिए कॉन्टिन्यूअस वाले में वर्ब में आईएनजी, वर्ब में आईएनजी, वर्ब में आईएनजी। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी आता है वर्ब में आईएनजी, वर्ब में आईएनजी, वर्ब में आईएनजी।
अगर कोई कॉन्टिन्यूअस टेंस का नाम ले रहा है, कॉन्टिन्यूअस अगर बोल रहा है किसी भी टेंस के साथ, प्रेजेंट के साथ, पास्ट के साथ, फ्यूचर के साथ, किसी के साथ भी अगर कॉन्टिन्यूअस बोल रहा है तो इतना याद रखिएगा वर्ब में लगता है आईएनजी। और अगर कोई परफेक्ट टेंस का नाम ले रहा है तो इतना याद रखिएगा परफेक्ट में आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस ये दोनों टेंसों में वर्ब में आईएनजी यूज होगा, और अकेले परफेक्ट में बस वर्ब में थर्ड का फॉर्म यूज होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। ये है आपका पूरे टेंस का रूल। तो पहचान जान लिए हम, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जान लिए और वर्ब जान लिए।